हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं इस समय सेक्टर 168 में आई हूँ और हमारे साथ में यहाँ की हाई राइज सोसाइटी के निवासी मौजूद हैं और यहाँ पर करीब 5-6 सोसाइटी के लोग हैं जो सेक्टर 168 की समस्याओं को लेकर के आए हैं और अमर उजाला संवाद के माध्यम से हमने इनकी समस्याओं को जाना है, जिनको हम शासन प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में चेतन जी हैं। सर से मैं जानूंगी, सर मेजर प्रॉब्लम क्या है 168 की जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं? देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं हमारे सेक्टर की, लेकिन अगर कुछ मुख्य समस्याओं की बात करें तो एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो है फुट ओवर ब्रिज का एब्सेंस। एक फुट ओवर ब्रिज है जो हमारे एक्सप्रेस वे पे तो है, बट वो सोसाइटी के सर्विस रोड को नहीं जोड़ता है, जिसकी वजह से वो हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ के विधायक माननीय और तेजपाल नागर जी से भी गुजारिश की है। उन्होंने इसमें मदद भी अपने चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने प्रशासन को इन्फॉर्म भी किया है। उनके प्रतिनिधि रवगेश जी भी उसमें मदद कर रहे हैं और एक प्रशासन से किसी ने आके उसमें रेकी भी की है। पर क्या है कि वो फुट ओवर ब्रिज की कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से यहाँ पे उसकी यूसेज नहीं हो पा रही है और कुछ इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं। तो हमारा ये है, गुजारिश है कि उस पर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इस पारस सीजन गोल्डन पाम के सामने जो पार्क है, जो ग्रीन वे है, इसका मेंटेनेंस हुआ है। अब पाथवेज वगैरह बने हैं बट लाइट्स नहीं है पाथवेज पे, क्लीननेस नहीं है, स्ट्रे डॉग्स वगैरह है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, लाइट्स नहीं है, जिसकी वजह से लोग रात में वॉक नहीं कर सकते। मेन ऑब्जेक्टिव इस पार्क को डेवलप करने था, इस ग्रीन बेल्ट को, ताकि लोग वॉक कर सके। ये सिक्योरिटी के लिए लाइटिंग इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम हियर, देयर इज नो प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग ओवर हियर। और ये बांध रोड जो है यहाँ से जो जा रही है छपरोली से जो कनेक्ट होके जाता है, इट इज़ कनेक्टिंग टुवर्ड्स नियर DND। ये भी अभी तक प्रॉपरली मैनेज नहीं है। अगर हम वहाँ पर देखेंगे तो यू कैन नॉट ड्राइव, बट इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम और 50% ट्रैफिक यहाँ से कम हो सकता है। मैडम, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर इस पूरे सेक्टर में है कि लोग रॉन्ग साइड से एंट्री करते हैं। ऑलवेज जो ट्रैफिक की समस्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनी हुई है। सड़कों की हालत देखने वाली है, पता नहीं किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं कि रोडी वगैरह सड़कों से हर महीने में कहीं ना कहीं से टूट रही होती है। वो समस्या में इतने एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं कि हम लोग एक लोग जो 2 व्हीलर्स पे जाने वाले हैं वो आए दिन कोई ना कोई इंसिडेंट होता रहता है। तो इस समस्या को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि वो ले। गुजारिश है क्योंकि 168 सेक्टर को बहुत ही नेगलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे 5-6 सोसाइटियाँ हैं, छोटा सेक्टर होने की वजह से लोगों का ध्यान नहीं दिया जाता। और यहाँ पे साइड में एक डंपिंग ग्राउंड, इलीगल डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है, जिसके कारण आए दिन यहाँ पे कूड़ा डलता रहता है। उसके कारण स्मेल होती है या रात में आग जला दी जाती है तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है और हर सोसाइटी के हर लोगों को बहुत गंदी स्मेल हर वक्त रहती है। तो अगर इसको हम लोगों ने प्रशासन के साथ इस पे संवाद भी किया बट कोई कंस्ट्रक्टिव जवाब नहीं मिला। उस समय के लिए जो आते हैं कभी कभी हटा दिया जाता है, उसके बाद नहीं है। हमने प्रशासन से मांग की है कि उस एरिया को हमें दे दिया जाए, हम उसको डेवलप करेंगे और उसको एक ग्रीन बेल्ट में बना सकेंगे। इसी पॉइंट सोसाइटीज के और 135 के आगे एक सिर्फ डंपिंग ग्राउंड और रात को उसको जलाना, पहले एक गार्बेज का डंप और फिर रात को उसकी स्मेल और PUC पोल्यूशन का जो हाल है यहाँ पे अनइमेजिनेबल है। और हम एक नाले के साथ रहते हैं, अब वो भी एक हमारी डेस्टिनी है। अब नाले का कोई ना कोई क्योर तो होगा, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में नहीं हो सकता। हम लोग यहाँ पे अब 10-10, 15-15 साल होने को आ गए जब से ये सोसाइटी डेवलप हो रही है। वी नीड टू गेट आंसर फॉर द नाला आल्सो एट सम स्टेज। नाले को क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाले का क्लीनिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2016 से लेके आज 2026 हो गई है। जब तक हम सरकारी विभाग से कभी ट्विटर पे लड़ रहे हैं, कभी हम जनसंवाद में लड़ रहे हैं, कभी हम उनका जन सुनवाई ऐप है उस पर लड़ रहे हैं, बट आज तक उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया गया। इवन जितने भी बिल्डर्स ने यहाँ सोसाइटीज बनाई हैं उनके आज तक सीवर लाइन नहीं है। उसकी वजह से ये जितना भी ग्रीन बेल्ट है, ये देखिए आप उधर की तरफ देखेंगे सारा सूखा पड़ा है, क्योंकि उसमें ग्रीन बेल्ट का सारा गंदगी उसी में जा रही है। STP किसी भी सोसाइटी की वर्किंग नहीं है। ये सारा का सारा पानी अपना जो डिस्पोज कर रहे हैं बाहर स्टॉर्म वाटर ड्रेन में डिस्पोज कर रहे हैं और वो कई दफ़ा आगे उसकी कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, वो ओवरफ्लो भी करता है कई दफ़ा। मैम, अप्रोचिंग रोड से सेक्टर 168 की उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसकी मरम्मत टाइम पे नहीं होती है और जब भी होती है हल्का फुल्का काम करके छोड़ दिया जाता है। उसकी रिसर्फेसिंग बहुत जरूरी है अप्रोचिंग रोड्स की। वन मोर पॉइंट, छोटे-छोटे से एक पॉइंट है मैम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर द ओपन ड्रेनेज। 1 more point, छोटे-छोटे से एक पॉइंट है मैम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर द ओपन ड्रेनेज।
राइट, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा नॉलेज उसमें है। yes, हाँ, ऑफिस drainage में ड्रेन ना ड्रेन add कर जो दो। छोटे छोटे 3 इशूज है मैडम जी। ड्रेन है, अगर ड्रेन को कवर करके इसके ऊपर अगर नोएडा अथॉरिटी पार्किंग या कुछ बना दें तो उसमें क्या हो रहा है, ड्रेन की जो फॉइल स्मेल निकल रही है ना, हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी उस पर असर पड़ रहा है। एक चीज़ वो है। दूसरी चीज़, अगर आप कर सके तो मंकी मेनेंस बहुत ज़्यादा है, उस पर अगर नोएडा अथॉरिटी कुछ एक्शन ले तो वो बहुत ज़रूरी है सेक्टर 168 के लिए। नंबर 3 मैडम, ये जो नया अंडरपास बना है, इसके बाद जो ग्रीन बेल्ट थी वो पूरी डिलेपिडेटेड स्टेट में है, उसको पूरी तरह से मेंटेन किया जाए, क्योंकि एक्सप्रेस वे के ऊपर है ये, इसको मेंटेन करना जरूरी है इस ग्रीन बेल्ट को। प्लस जो अभी एग्जिस्टिंग ग्रीन बेल्ट पे आप खड़े हैं, इसका भी 2 पार्ट जो सनवर्ल्ड अरिस्टा और पारस सीजन के सामने है, सारे पेड़ यहाँ मर चुके हैं, इसको मास्टर ग्रीन बेल्ट पार्क बनाया जाए सेक्टर 168 के बच्चों और बुजुर्गों के लिए, ताकि हम इसको यूज कर सके एज ए ग्रीन लैंड, इसको डेवलप किया जाए मास्टर ग्रीन बेल्ट। थैंक यू। एक शिवनादर वाले उसमें एक शिवनादर स्कूल की क्रॉसिंग है, जहाँ जब स्कूल के समय पे काफ़ी ट्रैफिक जाम लग जाते हैं तो वहाँ पे एक ट्रैफिक लाइट का प्रोविज़न किया जाए, क्योंकि वहाँ पे अभी एक पेट्रोल पंप भी आ रहे हैं, तो इंटरसेक्शन होने की वजह से आने वाले समय पे वहाँ बहुत समस्याएं आ सकती हैं ट्रैफिक की। एक ग्रेटर नोएडा से सेक्टर 168 की तरफ आने के लिए कोई कट नहीं है। एक कट है जो जहाँ से लोग उल्टा होके आते हैं और ट्रैफिक की समस्या बढ़ती रह रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।